हेलो। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अब इम्पॉसिबल है ना। नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में गुजार दूँ। आपने ये ऑडियो सुनी? उस ऑडियो में कहते हैं कि ये ऑडियो रियाज मलिक साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की इसमें आवाज़ है। आवाज़ तो लग रही है, जाहिर है इसकी तरदीद रियाज मलिक साहब या आसिफ जरदारी साहब ही कर सकते हैं। लेकिन जो गुफ्तगू हुई है उसमें, अगर ये ऑडियो सच है और जो लग रही है कि ये सच है, तो फिर इमरान खान साहब कहाँ खड़े होते हैं? क्योंकि बहुत पहले, इस ऑडियो के लीक होने से पहले मैंने भी वीलॉग किया था, याद होगा आपको, और ये बात आई भी थी मीडिया में कि इमरान खान ने अदम एतमाद की तहरीक से बचने के लिए आसिफ अली जरदारी से मदद तलब की थी। तो ये उस वक्त स्टेटमेंट थी ज़राए से, लेकिन अब तो उसकी तस्दीक आ रही है ना, ऑडियो आ गई है जिसमें ये रियाज मलिक साहब कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब मुझसे राब्ते में हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है, उन्होंने आज भी मुझसे कहा है जो आपने इसमें सुना कि जी ये हमें रिलीफ दिया जाए, आसिफ अली जरदारी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान इस ऑडियो की जो बातें हुई हैं उसकी तरदीद करें कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठ है, रियाज मलिक साहब झूठ बोल रहे हैं। और फिर रियाज मलिक का काम है कि ये स्टेटमेंट अगर उनकी है और जेन्युइन है तो फिर वो साबित करें जो उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से बात की थी, बताएं कौम को कि उनके पास व्हाट्सएप भी होगा, कॉल भी होगी। और आसिफ अली जरदारी साहब बताएं, जाहिर है वो एक सियासी लीडर भी हैं, इस हुकूमत का हिस्सा भी हैं। अब तो उनसे बहुत सारे उनके इत्तेहादी सवाल पूछेंगे कि आपसे क्या बातें हुई और क्या रिलीफ मांग रहे थे और क्या चीज़ था। तो ये चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन याद है आपको, बहुत पहले मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ को या DG ISI को, जो कि एक बहुत ही मोतबर पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है, उनको PM सेक्रेटरीट से नीचे गाड़ी के पास छोड़ने नहीं आते, जो मुझे इत्तला मिली थी तो मैंने ये बताया था। और वो छोड़ने आते हैं जनाब रियाज मलिक साहब को। रियाज मलिक साहब का नाम यहाँ पे इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये इस रिलेशन में आया हुआ है। रियाज मलिक साहब क्या करते हैं, क्या प्रॉपर्टी वो डीलर हैं, किस तरह उनका रोल रहा है, हर हुकूमत में उनकी पोजीशन है, वो एक बहुत बड़े पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून हैं, ये सब जगह अपनी जगह है। लेकिन ये बात मैं कोट कर रहा हूँ एक बहुत अहम ज़राए से कि रियाज मलिक साहब वो वाहिद पर्सनैलिटी थे, वो वाहिद शख्सियत थे जिसको इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस से नीचे गाड़ी तक छोड़ने आते थे। और इवन ये वाक़यात भी कोट किया किसी ने, और जाहिर है ये उस वक्त जो करीब खड़ा होगा उसी ने बताया होगा कि अगर रियाज मलिक साहब किसी फ़ोन में बिज़ी हो जाते थे तो इमरान खान साहब एज ए वज़ीर आज़म खड़े हुए वेट करते थे कि उनका फ़ोन ख़त्म हो तो वो अपनी बात करें और खुदा हाफिज़ कहें। तो ये ताल्लुक़ कितना गहरा होगा। इसके अलावा बहुत सारे और चीज़ों में भी नाम आ रहा है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं आज ये जो बात हुई है इससे भी हटकर कुछ, इस वक्त इमरान खान साहब इतने डिमोरलाइज हैं कि उनकी अकड़, तकब्बुर, घमंड सब मिट्टी में मिल गई है। इमरान खान साहब कल तक जिसको पंजाब का डाकू कहते थे, इख्तिदार के लिए उससे हाथ मिला लिया। लोग भूल गए, खामोश हो गए। उन्होंने शेख रशीद जिसको चपरासी कहते थे उससे हाथ मिला लिया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे MNAs को, इलेक्टेबल्स को चोर, डाकू और बहुत कुछ कहा, लेकिन इख्तिदार के लिए उनसे हाथ मिला लिया। उन्होंने MQM को दहशतगर्द तंजीम का, आज फिर कहने लगे जब से MQM इनसे हटी है, क्या कुछ नहीं आपने कहा है और इनसे हाथ मिलाने को आपने किससे तशबीह दी। फिर इख्तिदार में आए तो आपने क्या कुछ इनके हिमायत में अलकाब और तकरीर में। तो इमरान खान साहब से ये आसिफ अली जरदारी जिसको वो
सबसे बड़ी बीमारी और क्राइम और करप्शन और बिलावल के ऊपर कैसे कैसे इन्होंने जुमले कसे हैं, कितने गंदे गंदे अल्फाज अदा किए हैं, जरदारी के ऊपर और इस पीपल्स पार्टी पे कितने बड़े बड़े बहतान या इल्ज़ाम लगाए हैं। अब वो इस ऑडियो के तहत वो अपने इख्तिदार के लिए इनसे मिलना चाह रहे हैं, रास्ता बनाना चाह रहे हैं। तो किसी ने कहा कि इमरान खान इतना गिर सकते हैं, तो लोगों ने कहा कि इमरान खान इससे भी ज़्यादा गिर सकते हैं अगर उनको NRO चाहिए होगा। और अब जबकि उनका घुमंड अकड़ निकल गया, ना इदारे उनके साथ हैं, ना लॉन्ग मार्च में उन्होंने देख लिया कि अवाम उनके साथ है, तो अब तो उनके साथ कोई भी नहीं है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, कोई सियासी जमात आपके साथ नहीं खड़ी है, कोई, और मीडिया भी अब आपको टाई टाई बाय बाय कर गया है चंद के अलावा। अहम तरीन एंकर्स अब आपके साथ नहीं है जिन्होंने कल तक आपको भरपूर सपोर्ट दिया था जब आप इनिशियली आ रहे थे। तो अब आपके इत्तेहादी अब आपके साथ नहीं है, तो कोई भी अब आपके साथ नहीं है, अवाम अब आपके साथ नहीं है। तो गोया आप अब इस लेवल पर गिर गए हैं कि आप आसिफ अली जरदारी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रियाज मलिक से कह रहे हैं कि जी मुझे बचाओ, मुझे इनसे कहो कि मेरे साथ पैचअप करें, मेरे साथ हुकूमत बनाए। तो किसी ने कहा कि इमरान खान साहब के इस स्टेटमेंट के बाद उन पे बहुत बड़ा सवाल आता है कि आपकी गैरत कहाँ गई इमरान खान साहब। तो लोग कहते हैं गैरत तो पहले भी वो जो पंजाब का डाकू कहा था उनसे नहीं मुलाकात कर ली थी, MQ को वहाँ था, तो ये छोड़े गैरत वैरत उनकी। लोग ये कहते हैं कि अगर आज पीपल्स पार्टी ज़ाहिर इनकार कर दिया, अगर कल इनको मौका मिले तो ये मौलाना फजल रहमान साहब को भी घुटने पे हाथ लगा देंगे, नवाज शरीफ के भी घुटने में हाथ लगा देंगे। ये ऐसे शख्स हैं, और ये जुमला इसलिए कह रहे हैं लोग कि ये इस्टेब्लिश हो रहा है ना केस MQM का, पंजाब का, शेख रशीद का, और ये आसिफ अली जरदारी वाला। तो इमरान खान हविस इख्तिदार में या अपने आप को NRO देने में या आपके अपने आप को महफूज करने में ये सब कुछ करने को तैयार है। इतनी बड़ी चीज़ अब आपके सामने आ चुकी है कि अब इसको क्या, अब इसकी डिनाइल कौन करे, ये गलत है। वैसे भी इमरान खान साहब के इस वक्त लोग जो हैं इमरान खान को छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि जब तक जलसे हो रहे थे एक तासुर बैठा कि इमरान खान के साथ अभी भी आवाम है, लेकिन जब उन्होंने कॉल दिया इनकलाब का, जिहाद का और आपकी आज़ादी का, तो लोगों ने साथ ही नहीं दिया। तो अब वो लोग जो कल तक इमरान के जलसे को देख के रुक गए थे, अब वो भागना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। इवन शेख रशीद भी अब लानत मलामत कर रहा है बैठ के दूर से, आप नज़र नहीं आ रहा। फवाद चौधरी की भी आपने ऑडियो सुन ली कि जनाब वो तो जैलम के MNA 2 लाख अफराद कह रहे थे, 2 अफराद जमा नहीं कर पाए। वो किस तरह वो भागे हैं, किस तरह वो ऑडियो उनकी लीक हुई है वो भी सामने आ गई है। शेख रशीद भागे जो कह रहे थे कि मैं लाल हवेली पे लाखों का मजमा जमा कर लूँगा। वो जलसे जो जलसे थे वो फैन क्लब के जलसे थे, वो तफरी करने के लिए लोग आते थे। लेकिन जब तहरीक के लिए आपने बुलाया तो देखिए इसके लिए बहुत सॉलिड वर्कर होते हैं जो आपके पास नहीं था। आपके अपने लोग सवाल अब उठा रहे हैं कि जनाब कोई लीडर की फैमिली नहीं थी, किसी एक लीडर की फैमिली दिखा दें जो मेन लीडर हों और इमरान खान हों, जिनके बच्चे बच्चियां बीवी जो है वो फ्रंट लाइन पे थी, दिखा देना, कोई लाएं दे दें तो हम भी दिखाएं कि जनाब हाँ असद उमर साहब लाए थे, परवेज़ खटक साहब लाए थे, आपके फवाद चौधरी साहब लाए थे, या आपके आज़म स्वाति साहब लाए थे, वाडा साहब लाए थे, अली जैदी साहब लाए थे, शहरियार आफरीदी साहब लाए थे, या और जो इनके दूसरे बड़े बड़े लीडर्स हैं जो सरवर साहब लाए थे। तो कोई एक पार्टी का लीडर की फैमिली बता दे जो इस लॉन्ग मार्च में आगे थी, आई नहीं है जो हमारी इत्तलात है। न इमरान खान के, अवाम के लोगों, तो अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम भी समझ गई थी, अवाम को ही पता था कि ये सब बहाना है, ये टच है, ये इनकलाबी टच है। अब तो टच है ना, मज़हब के नाम पर आपने क्या कुछ नहीं कहा और पकड़े गए उस वक्त कासिम सूरी के हवाले से। देखिए ये अल्लाह ताला बेनकाब करता है ना, एक्सपोज करता है। आप एक्सपोज हो गए तो इस पे भी एक्सपोज हो गए, और आज इस ऑडियो ने आपको मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया है। या तो आप इसकी तरदीद करें
या अगर आपकी तरदीद नहीं आती है तो गोया ये ऑडियो सच है, और अगर ऑडियो सच है तो इसका मतलब है आप इतने बड़े मुल्क के करप्ट आदमी से, आसिफ जरदारी से, जो बहुत बड़ी बीमारी है इस मुल्क के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने एनआरओ के लिए, अपनी हवीस इक़्तिदार के लिए हाथ मिलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार रियाज मलिक को। कितने शर्म का मुकाम है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।